एक ही ऐसा सवाल है जो आप नॉर्मली अपने से पूछते हैं या फिर लाइफ सिचुएशन कभी तो ऐसी हुई है जो आपने अपने से सवाल पूछा है, और ये है कि क्या ये मुझे लाइक करती है, क्या इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, या फिर मुझे सिर्फ फ्रेंड जोन में रख के बस नाइस होने का ड्रामा कर रही है। बट होता क्या है कि लड़कियां, प्लीज़ ये हमेशा समझिए, कभी भी डायरेक्टली आपसे आई लव यू नहीं बोलेंगी। वो अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में दिखाएंगी ये। और वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आपसे कि आप ये छोटे छोटे साइंस को पिकअप कीजिए सो दैट बात थोड़ी सी आगे बढ़े। सो वेल, अगर आप वाकई में फीमेल साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं एंड ये कौन से साइंस हैं और लड़कियां कैसे बिहेव करती हैं व्हेन दे आर फॉलोइंग इन लव विथ यू, फ्रेंड जोन से निकल के वो आपको लाइक आई रियली लाइक यू के जोन में डालना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं। सो 8 ways a woman behaves when she's falling in love with you. So let's get started. Hi guys, this is Neeti here. Welcome to my channel. I am a men's relationship coach. Yes, I'm a go-to girl. हर हफ्ते मैं आपके लिए insider information लेके आती हूँ, of course from women's point of view, जिससे कि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें। अपने पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा सेल्फिश होइए, and don't waste too much time on girls who are only and only playing with you. एंड अगर आपको डिटेल में कोई भी चीज़ समझनी है अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपने को लेके, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेके, सो वेल मेरे 101 सेशंस भी हैं जहाँ मैं आपकी हैंड होल्डिंग करती हूँ एंड वी डाइव डीप इनटू योर इश्यूज एंड कंसर्न्स एज वेल। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्रोटेक्टिव जेलसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियरल पैटर्न है जो लड़कियों में देखा जाता है। देखिए, 2 तरह की होती हैं ये। एक प्रोटेक्टिव जेलसी होती है जो लड़कियां खुद फील करती हैं व्हेन शी इज़ फॉलोइंग इन लव विद अ मैन, और एक प्रोटेक्टिव जेलसी लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं लड़कों से जब लड़के इंटरेस्टेड हैं लड़कियों में। ओके, सो आज हम उस प्रोटेक्टिव जेलसी की बात कर रहे हैं जो लड़कियां फील करती हैं व्हेन शी इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू। अब ये किस तरह की होती है, देखिए, इसमें लड़कियां आपसे ऐसे सवाल पूछेंगी कि शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर इमोशंस, शी इज़ प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ, ऑल्सो वो देखना चाह रही हैं कि आप कितना सीरियस हैं। सो देखिए, इनडायरेक्टली वो आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगी। वो आपसे पूछ सकती हैं कि तुम्हारी तो बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, एंड फैक्ट तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल में कितनी गर्ल्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो गर्ल्स हैं उनसे तुम कितना क्लोज हो, उनके साथ पार्टीज़ में जाते हो या हाउस पार्टीज़ में जाते हो, स्टफ लाइक दैट। ओके, या फिर वो ये भी पूछ सकती हैं कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, मैं तो अज्यूम करती हूँ कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, मैं तो अज्यूम करती हूँ कि तुम बहुत लड़कियों से मैसेजेस पे और फ़ोन पे बात करते होगे, तो फिर तुम मेरे लिए टाइम क्यों निकाल रहे हो और मुझसे क्यों बात कर रहे हो, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। आपको हो सकता है लगे कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन ये एक तरह की जो प्रोटेक्टिव जेलसी होती है, यहाँ पे लड़कियाँ अपने इमोशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि कहीं ये ना हो कि वो जिसमें इंटरेस्ट दिखा रही हो, that boy turns out to be disinterested in her, सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये भी दिखाने के लिए कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, वो somehow बात में ये आपसे निकलवाना चाहती हैं। एक्स्ट्रा अटेंशन एंड लिसनिंग एक ऐसा एट्रीब्यूट है, ऐसा बिहेवियर है जो लड़कियों में बहुत नेचुरली आता है जब वो किसी को लाइक करना शुरू करती हैं। अब देखिए, होता क्या है कि लड़कियां नॉर्मली मल्टीटास्क करती हैं। सो अगर आप फ्रेंड जोन में हैं तो फिर वो एक तरफ आपके साथ हैंग आउट करेंगी, बात करेंगी, लेकिन 10 और चीज़ें कर रही होती हैं। और अगर वो आप में वाकई में इंटरेस्टेड हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, तो वो आपकी हर छोटी बात पे ध्यान देंगी। लड़कियां जब आप में इंटरेस्टेड होती हैं तो वो खाली अपने कानों से नहीं सुनती हैं, वो उन्हीं बातों को इमोशन से भी सुनती हैं। मतलब हर छोटी बात के साथ वो एक इमोशन को अटैच करती हैं। देखिए, फीमेल साइकोलॉजी को समझिए, हम जब कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हम इमोशंस के बेसिस पे बिल्ड करने की उसे कोशिश करते हैं व्हेन वी आर वेरी सीरियस विद अ गाय। ओके, सो ये इमोशन बिल्डिंग जो होती है, उससे क्या होता है कि हम हर छोटे इंसिडेंट को, हर छोटी बात को, हर छोटे पॉइंटर को दिमाग में रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वी ऑल्सो ट्राई एंड कनेक्ट उस छोटी बात के साथ एक कोई इमोशन बिल्डिंग से हमारा मतलब होता है, लड़कियों का मतलब होता है नर्चरिंग एस्पेक्ट लेके आना, टेकिंग केयर।
तो अगर वाकई में वो आप में इंटरेस्टेड हैं, शी विल स्टार्ट टेकिंग केयर आपकी छोटी छोटी बातों को लेके। और हो सकता है कि कभी वो आपको पुश करें, इनकरेज करें, किसी चीज़ को लेके रिमाइंडर दिलाएं कि ये काम आपका बाकी है या ये काम करना चाहिए, तुमने एक टाइम पे ये मेंशन किया था, सो अब वो सिचुएशन कैसी है, अब क्या सीन है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ भी इससे अगर बात करूं, वो ध्यान से उसे समवेयर एट द बैक ऑफ हर माइंड याद रखेंगी। सबकॉन्शियसली फ्यूचर कमिटमेंट्स को लेके आपको हिंट्स देना, क्यूज़ देना। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इफ़ अ गर्ल इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू, शी इज़ फॉलोइंग इन लव विथ यू, उनकी फीलिंग्स आपके लिए डे बाय डे ग्रो कर रही हैं, तो जब वो आपके साथ है ना, हमेशा बात बात में वो कहीं पे एक अलग फ्यूचर का डायरेक्शन ले लेंगी। अब देखिए, बात कैसे करेंगी आपसे। फॉर एग्जांपल, वो आपको बोलेंगी कि इमेजिन करो अगर हम दोनों साथ साथ हैं, तो हमारी फेवरेट मूवी कौन सी होगी जो हम हमेशा बैठ के देख सकते हैं। इमेजिन करो अगर हम साथ साथ हैं, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रही हूँ, तो फिर हम कौन सी जगह जा सकते हैं वेकेशन के लिए। अच्छा, इमेजिन करो अगर हम लोग साथ साथ हैं, तो कौन सा हमारा फेवरेट कैफ़े होगा जहाँ हम जाके कभी कभी बैठ सकते हैं। इमेजिन करो अगर हम साथ साथ हैं, ऐसे कह के वो बहुत सारे सीन्स बनाएंगी जिसके बारे में वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं आप बात करें। वेल, बेसिकली ये चल क्या रहा है, ये सबकॉन्शियसली आपको वो कमिटमेंट के हिंट्स और क्यूज़ दे रही हैं। तो एक हिंट मिले कि क्या ये भी मुझसे सीरियस है कि नहीं, तो वो बात बात में ना आपको ऐसी बहुत सारी बातों की तरफ लेके जाना चाहेंगी। डायरेक्शन ऑफ द कॉन्वर्सेशन हमेशा बदलेगा और वो हमेशा जाना चाहेंगी एक फ्यूचर टॉक की तरफ। वल्नरेबिलिटी एंड शेयरिंग एक बहुत बड़ा बिहेवियरल एस्पेक्ट है लड़कियों में। वो वल्नरेबिलिटी को या अपनी सॉफ्ट साइड को, अपनी इमोशनल साइड को आपके साथ शेयर करना चाहती हैं, एंड दिस इज़ अ ह्यूज साइन उनकी तरफ से वो आपको दे रही हैं कि आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू। वो चाहती हैं कि कहीं आप उनके इमोशंस को होल्ड करें, उनके इमोशंस को समझें, उनके इमोशंस को संभालें, उनके इमोशंस को प्रोटेक्ट करें। तो वो आपके सामने खुलना चाहती हैं। वो आपसे अपने पास्ट स्टोरीज़ के बारे में, पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में, इनसिक्योरिटीज़ को लेके, फेयर्स को लेके शेयर करना चाहती हैं। देखिए, शेयरिंग से, लड़कियों की साइकोलॉजी समझिए, शेयरिंग से हमें लगता है कि एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, एक तरह का बॉन्ड बिल्ड हो रहा है, एक तरह की इमोशनल एक्सचेंज है। ट्रस्ट और शेयरिंग से फिर आगे क्या बढ़ता है, एक और फीलिंग आती है कि मैं इस पर्टिकुलर लड़के पे डिपेंड हो सकती हूँ। सो अ फीलिंग ऑफ इंटर डिपेंडेंसी वो बहुत ज़रूरी है हमारे में, टू फील दैट ये रिलेशनशिप हमारे लिए सही है, टू फील कि ये लड़का हमारे लिए सही है। सबकॉन्शियसली मिरर करना मतलब कि लड़कियां आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, वांट्स, डिज़ायर्स, नीड्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हैं और अडेप्ट करना शुरू कर देती हैं। मतलब आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, या फिर आपका थॉट प्रोसेस क्या है, या आप किसी भी चीज़ को इन लाइफ जनरली किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, वो उन चीज़ों को मिरर करना शुरू कर देती हैं। सो शी स्टार्ट्स टू अडेप्ट इट। और ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है हम लोग में, लड़कियों में, कि ये बहुत नेचुरली हमें आता है और हमारे बिहेवियर में ये दिखने लगता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, ऑफ कोर्स मुझे भी पसंद है, पिज़्ज़ा मेरा गो टू कंफर्ट फूड है, वो ये कह सकती हैं। या फिर इस पर्टिकुलर मूवी की ये पर्टिकुलर डायलॉग मुझे पसंद है, ऑफ कोर्स मुझे भी पसंद है, एंड ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है एंड आई लाइक इट, एंड और वो ये भी कह सकती हैं कि ऑफ कोर्स ये सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में भी है, एंड लिटिल लिटिल थिंग्स लाइक दैट। समवेयर वो आप में ढलना चाहती हैं। सो शी वॉन्ट्स टू मिरर यू एंड आपकी हर चीज़ को वो अपनाना चाहती हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट 8 ways a woman behaves when she is falling in love with you. Time investment and subtle prioritization मतलब अपने टाइम इन्वेस्ट करना आप में, और प्रायोरिटी जो चार्ट है उनका, जो लिस्ट है, उसमें आप बिल्कुल टॉप पे हैं। मान लीजिए अगर आप ही कोई प्लान इनिशिएट करते हैं, शी विल बी सुपर जंपी अबाउट इट। अगर वो वाकई में बिजी हैं तो वो आपको बता देंगी, लेकिन बताने के बाद डिसअपियर नहीं होंगी, घोस्ट नहीं करेंगी आपको,
इनफैक्ट वो आपको ये भी बता देंगी कि आज अगर बहुत मुश्किल है तो आगे हम इस दिन ज़रूर से मिलेंगे। फिज़िकली वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना चाहती हैं, आपको और जानना चाहती हैं। और एक बहुत बड़ा साइन होता है कि लड़कियों में अगर वो डिसइंटरेस्टेड है ना, तो उनके लिए 24 घंटे में से 1 मिनट भी आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो आप में इंटरेस्टेड हैं तो वो 24 घंटे क्या, वो 25 घंटे भी निकालेंगी दिन में आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मेंटली प्रीऑक्यूपाइड रहना, आपकी हर बात को लेके, आपकी हर थॉट को लेके, आपकी हर एक्शन को लेके वो कम्प्लीटली प्रीऑक्यूपाइड हैं। 10 बार अपना फ़ोन उठाएंगी चेक करने के लिए आपका मैसेज आया है, आपकी कॉल आई है कि नहीं आई है। इफ़ शी गेट्स सम सॉर्ट ऑफ अ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया है, कोई रील आई है, कोई मीम आया है, हमेशा वो देख के उनके चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर से आएगी एंड वो आपके बारे में सोच रही होंगी। सो हर छोटी चीज़ को वो आपसे रिलेट करेंगी क्योंकि मेंटली प्रीऑक्यूपाइड हैं आपको लेके। मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन अब डायरेक्टली कोई कैसे बोले। ओके, सो हो सकता है आपको कोई रील फॉरवर्ड कर दें, हो सकता है कि कोई स्टिकर फॉरवर्ड कर दें, हो सकता है कि कोई मीम फॉरवर्ड कर दें, सम सच थिंग। ओके, दैट इज़ एन इंडिकेशन उनकी साइड से दैट शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, शी इज़ मिसिंग यू, आपसे बात करना चाह रही हैं। सो ये सारे सटल साइंस हैं, सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जब वाकई में रियलिटी में होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये मुझे लाइक करती है या सिर्फ फ्रेंड जोन में डाल रही है। सो ये जो जितने भी 8 वेज हैं, ये बहुत फुल प्रूवन साइंस हैं, इन्हें ध्यान दीजिए। फीमेल साइकोलॉजी बहुत आसान है समझना अगर आप ये सारे वीडियोस मेरे रेगुलरली देखेंगे, बिकॉज़ ये चैनल जो है मेरा, इट्स ऑल अबाउट मेंस मेंटल वेलबींग। और वेलबींग वैसे ही आती है जब आप अपने पे काम करते हैं एंड फीमेल साइकोलॉजी को समझते हैं। सो व्हेन अ वुमन इज़ फॉलिंग इन लव, हम सब एक तरीके से ही बिहेव करते हैं। जो सारे साइंस हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये बाकियों ने ऐसे बिहेव नहीं किया है, मैंने भी व्हेन आई वाज फॉलिंग इन लव, आई थिंक मैंने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन डायरेक्टली कभी जाके नहीं बोला कि यू नो व्हाट, आई एम इन लव विद यू। सो इन साइंस को ध्यान में रखिए। एंड ऑफ कोर्स 1-on-1 सेशंस में अगर आपको डिटेल में अपने कोई कंसर्न्स या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हैंड होल्डिंग चाहिए, सेशंस चाहिए, तो फिर लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड आई एम गोना सी यू सून। Ta-da!